वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो है वो हमें फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का जो सेकेंड टाइप है जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा और केमियोऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहली चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रख लो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइट रिएक्शन इन विच द electron molecule released from the chlorophyll A molecule never comes back to the same chlorophyll A molecule। वो उस chlorophyll A molecule के पास में वापस लौटकर कभी नहीं आता। ऐसा जो साइकिल है उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेड स्कीम पाथवे। इसे जेड स्कीम पाथवे क्यों कहते हैं यह हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से थोड़ा अलग है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ दो ही एटीपी फॉर्म होते हैं जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम मतलब PS1 ही यूज़ होता है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों पिगमेंट सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये है कि इलेक्ट्रॉन नेवर comes back to the same reaction center या फिर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। ठीक है। जहाँ से रिलीज होता है वहाँ से कभी वापस वहाँ पर नहीं आता। देन इसके बाद में बोथ पिगमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट। ठीक है। दोनों ही पिगमेंट सिस्टम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम जो हैं वो जैसे जैसे पॉइंट हम डायग्राम के थ्रू जो है वो फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो लिखते जाएंगे। अब सबसे पहले जो है अगर हम लॉजिकली देखें तो पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 ये दोनों पिगमेंट सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लॉजिकली पहले एक्टिव जो है पिगमेंट सिस्टम वो पिगमेंट सिस्टम 1 एक्टिव होना चाहिए और बाद में नंबर 2 होना चाहिए। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है वो पहले पिगमेंट सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है और उसके बाद में पिगमेंट सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम 2 एक्टिवेट्स। ठीक है। जिसे कहते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS2। ठीक है। फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS2। अब कैसे होगा फोटो एक्साइटेशन यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो ये है आपका पिगमेंट सिस्टम 2। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी इसके एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इसके एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो सन से आने वाले रेज को क्या करेंगे, सन से आने वाले जो भी रेज हैं इन सन से आने वाले रेज को वो एब्जॉर्ब करेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है। ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटॉन्स को जो है वो बारी बारी करके ट्रांसफ़र कर देंगे टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर है किसका, PS2 का। ठीक है। और ये सभी क्या हैं, ऑल दीज आर, हम इसको जो है वो यहाँ पर नहीं थोड़ा उस साइड लिखेंगे सो दैट हमारा जो है वो चार्ट या फ्लो चार्ट गड़बड़ ना हो ना। ये जो है ऑल ऑफ दीज आर द एसेसरी पिगमेंट और ये जो है दैट इज़ द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। ठीक है। ये जो है PS2 मतलब क्या, 680। ठीक है। रिएक्शन सेंटर जो है वो कौन सा है, क्लोरोफिल A 680। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि जैसे ही जो भी रिएक्शन सेंटर है इसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी मिलती है तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्साइटमेंट की वजह से वो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। ठीक है।
तो यहाँ पर जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट होगा, फोटो एक्साइटेशन मतलब क्या, लाइट की वजह से एक्साइटेड होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज करता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज करता है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर रिलीज करता है। ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज करेगा, जैसे ही इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, इसके ऊपर 4 पॉजिटिव साइन मतलब प्रोटॉन के 4 नंबर्स बढ़ गए, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट से कौन से स्टेट में आ गया, आयनाइज स्टेट में आ गया। ठीक है, अब ये आयनाइज स्टेट में ये कितने समय तक रह सकता है, ओनली 10 टू द पावर 9 सेकेंड तक रह सकता है। ठीक है, अब ये जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं इनका क्या होगा, तो इनको बारी बारी करके अलग अलग कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैरी करेंगे। सबसे पहले इसे रिसीव जो करता है वो है कोएंजाइम क्यूनॉन। सबसे पहले इसे कौन एब्जॉर्ब करता है या इसे रिसीव करता है, वो है कोएंजाइम क्यूनॉन। ठीक है, इसके बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कोएंजाइम क्यूनॉन जो है वो प्लास्टोक्यूनॉन को दे देता है। किसे दे देता है, प्लास्टोक्यूनॉन को। ठीक है, इसके बाद में प्लास्टोक्यूनॉन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफर कर देता है टू साइटोक्रोम B6। किसे ट्रांसफर कर देता है, साइटोक्रोम B6 को। ठीक है, साइटोक्रोम B6 जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू साइटोक्रोम F। किसे ट्रांसफर करता है, साइटोक्रोम F को। और ये जो भी साइटोक्रोम F है ये इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव ट्रांसफर कर देता है टू प्लास्टोसाइनाइन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझाया था तब आपको ये बताया था कि जब भी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जैसे पासिंग द पार्सल हम करते हैं, उस तरह से एक जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, हर बार यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन हीट एनर्जी जब क्या होती है, 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा होती है। व्हेन हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 10 किलो कैलोरी, देन the ADP molecule will combine with IP molecule to form ATP। ठीक है, अब यहाँ पे भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हर बार हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ओनली जब जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6 से किसे ट्रांसफर किया जा रहा है, साइटोक्रोम F को ट्रांसफर किया जा रहा है, तभी जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा है। और यही कारण है कि सिर्फ यहाँ पे ही क्या होगा, ATP मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, देन इसके बाद में जैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही है साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, जब ये इलेक्ट्रॉन पहले फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, मीनवाइल तब तक के जो है वो दूसरा पिगमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो है कौन सा, पिगमेंट सिस्टम 1। ठीक है, मीनवाइल क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम 1 क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ये क्या है, क्लोरोफिल A700। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफिल A700। ये भी क्या करेगा, जो भी कैसे एक्टिवेट होगा, इसके पहला स्टेप क्या हुआ, फोटो एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2, फिर उसके बाद में क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम 1 का क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, एक्टिवेट्स, जिसमें क्या हो रहा है, फोटो एक्साइटेशन हो रहा है किसका, PS1 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे, फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये सारा का सारा जो है वो किसे लाकर दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है, किसका, पिगमेंट सिस्टम 1 का, और ये क्या है, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, ये भी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन ये भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, इसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे, 4 पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट से कौन से स्टेट में चला जाएगा,
आयनाइज स्टेट में। लेकिन जैसे ही ये आयनाइज स्टेट में जाता है वैसे ही ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक आती है और इमीडिएटली प्लास्टोसाइनाइन जो है इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स वापस लौटा देता है। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 2 के क्लोरोफिल A680 से आया था वो फिर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम फिर के किसे दे दिया गया, पिगमेंट सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। मतलब वो इस तक लौट कर नहीं आया। ठीक है, अब जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पिगमेंट सिस्टम 1 को दे दिए जाएंगे, इसके ऊपर का जो है वो 4 पॉजिटिव आयन का जो चार्ज है वो वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है ये भी बारी बारी करके इलेक्ट्रॉन कैरियर कैरी करेंगे। सबसे पहले इसे रिसीव करेगा FRS। ठीक है, FRS जो है ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। एक्चुअली ये केमिकली कौन सा सब्सटेंस है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन इतना पता है कि ये फेरेडॉक्सिन नाम के सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसे फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहा गया है। ठीक है, देन इसके बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किससे दे देंगे, फेरेडॉक्सिन को। इट गिव्स the 4 इलेक्ट्रॉन और इट ट्रांसफर द 4 इलेक्ट्रॉन टू फेरेडॉक्सिन। इसके बाद में फेरेडॉक्सिन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर से जो है वो एक सब्सटेंस आएगा और वो है NADP। ठीक है, क्या है, NADP जो बाहर से आएगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP यहाँ पे यूज होते हैं, तो यहाँ पे 2 NADP के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आ गए, मतलब उसके ऊपर 4 नेगेटिव साइन आ गए। 4 नेगेटिव साइन है लेकिन उन्हें 2 मॉलिक्यूल में बांटना है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास में कितने नेगेटिव साइन रहेंगे, 2-2। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव साइन आ जाएंगे, क्योंकि 2 2 जा 4। समझ में आया। 2 NADP मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर 4 नेगेटिव साइन चाहिए, तो दोनों मॉलिक्यूल 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करेंगे, मतलब दोनों के ऊपर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है, इसके दौरान एक और चीज़ होती है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का ये जो है वो रिएक्शन है। जब वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगा, स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स में ब्रेक होगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है H2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 4। ठीक है, तो ये जो है ये 4 प्रोटॉन्स में रिलीज हुआ है H+ आयन, और किस में रिलीज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स में रिलीज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 OH नेगेटिव साइन में रिलीज हुआ। ठीक है, ये 4 OH में से 4 नेगेटिव साइन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज कर दिए गए। ठीक है, इसमें से जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज कर दिए। किसे दे दिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, पिगमेंट सिस्टम 2 को, जिसकी वजह से इसके ऊपर का जो पॉजिटिव साइन है वो क्या हो गया, बाहर हट गया। अब जब इसमें से 4 OH नेगेटिव में से 4 नेगेटिव साइन हट गए, नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन हट गए, तो ये क्या बन जाएगा, 4 OH मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 OH। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव किसको दे दिया, पिगमेंट सिस्टम 2 को दे दिया। अब ये 4 OH जो है ये आगे चल के इसमें 2H2O। ठीक है, 2H2O मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो कैसा हो रहा है, 4 OH जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H2O प्लस O2। अब देखो ये बैलेंस है या नहीं, यहाँ पे 4H चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, हैं 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 बिकम्स 4, और 4 क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन 2
प्लस ऑक्सीजन 2 बिकम्स 4, मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये तो हो गया यहाँ पर। इसके बाद में ये 4 प्रोटॉन का क्या होगा, तो ये 4 प्रोटॉन जो है ये जाकर किससे मिल जाएंगे, ये 4 प्रोटॉन जो है ये जाकर कंबाइन होंगे किससे, 4 NADP मॉलिक्यूल से, ठीक है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन होंगे तो ये क्या होंगे, 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे, क्योंकि देखो 4 प्रोटॉन जो है इसके पास में क्या है, 4 प्रोटॉन है, 4 पॉजिटिव साइन और 4 नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और जो 4 हाइड्रोजन है वो किसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP को 4 हाइड्रोजन बांटना है तो 2-2 वो आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। 2 एक मॉलिक्यूल के साथ में रहेंगे और 2 एक मॉलिक्यूल के साथ में रहेंगे। इस तरह से जो है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 molecules of NADPH2। NADPH2 क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन सब के दौरान ATP प्लस NADPH2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। 1 NADPH2 प्लस कितने 1 ATP प्लस 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। जो एक क्या कहेंगे हम उसको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो साइक्लिक में नहीं देखी गई थी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसमें क्या नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सो इस तरह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा पाथवे जो है वो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको Z शेप का नज़र आता है, जिगजैग है, इसीलिए इसे Z स्कीम पाथवे भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज Z स्कीम पाथवे। इसे क्या कहा जाता है, Z स्कीम पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल निकला है वो वहाँ पर लौटकर कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे नॉन साइक्लिक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे लाइट के बिना ये प्रोसेस नहीं होगी। दैट इज़ वाई द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तैयार होती है, यही कारण है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ सीन इन हायर प्लांट्स। जो भी हायर प्लांट्स होते हैं उनमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, वहीं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर लोअर प्लांट्स में देखा जाता है। और कुछ ऐसे हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर दोनों ही प्रोसेस होती है, साइक्लिक भी होती है, नॉन साइक्लिक भी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो सके, ठीक है। क्योंकि एनर्जी होगी तो डे टू डे एक्टिविटी जो है वो आसानी से हो सकती है। सो इस तरह से जो है वो आज के वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन का जो है वो सेकेंड पार्ट देखा, वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसके बाद में यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन थी जिसका जो एम था एनर्जी मॉलिक्यूल तैयार करना, वो साइक्लिक फॉर्म में या नॉन साइक्लिक फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगी फोटोसिंथेसिस की, वो है डार्क रिएक्शन, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।